धान 3 महीने में 4 महीने में पैदा किया, लगाया, बेचने के लिए जा रहे हैं। गन्ने का पेमेंट नहीं, अब मिल चालू होगा। घर में एक ही आशा थी कि धान बेचेंगे, बच्चों को फीस देंगे। कोरोना प्लस धान की मार प्लस से किसान के ऊपर जितनी परेशानी हम समझ नहीं पा रहे कि हम इसका समाधान क्या करेंगे। यहाँ मंडी नहीं यूं तू करके तो करनाल ले गए। लागत बहुत ज्यादा आएगी, बिका कुछ नहीं, एवरेज कुछ नहीं है, लिकड़ा कुछ नहीं, तो बताओ क्या करें। नमस्ते। यूपी तक लेकर आए हैं किसानों के साथ हो रही आप बीती धान क्रय केंद्रों का हाल, धान खरीद का हर जिले से ताजा अपडेट और तमाम किसानों के जमीनी मुद्दे पर आधारित खास शो जिसका नाम है किसान की बात। और यूपी तक के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। दोस्तों, हर रोज इस शो के जरिए हम आप तक यूपी के किसानों की बात पहुंचाते हैं और इतने दिनों की रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे कहीं किसान के मनोबल को तोड़ने की बात सामने आती है तो कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। रोजाना आपके कमेंट बॉक्स के जरिए हमने जिलों का रियलिटी चेक किया और आज इसी क्रम में हम लाए हैं शामली से किसानों का हाल, धान क्रय केंद्रों का हाल। सरकार ने एमएसपी 1868 रुपए घोषित किया पर क्विंटल, लेकिन यहां के किसानों का आरोप है, किसानों ने आरोप लगाया है कि धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीद 1200 से 1400 रुपए में हो रही है, जबकि उनका कहना है कि पिछले साल यही धान 2200 से 2400 रुपए पर क्विंटल पर खरीदा गया था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किसानों का आरोप यह भी है कि धान क्रय केंद्रों पर लेबर और पैकिंग की भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऐसा है, उसमें कोई 1500 में 1200 में भी जा रही है। पूरा रेट मिल नहीं रहा है जो रेट मिलना चाहिए। जो किसान को सरकार का रेट दिया हुआ है वो नहीं मिल रहा। वो मिल नहीं रहा। तो कितना मिल रहा है? वो तो ऐसे ही है, 1200 1500 बस इसके बीच में है। वहीं एक किसान हमें ऐसे भी मिले जो बार बार कह रहे थे कि मेरी आवाज पीएम मोदी तक पहुंचाएं ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि इस बार हमारी हालत कैसी है, कैसे हम अपना घर खर्च चलाएंगे, कैसे बच्चों की फीस भरेंगे। धान 3 महीने में 4 महीने में पैदा किया, लगाया, बेचने के लिए जा रहे हैं। गन्ने का पेमेंट नहीं, अब मिल चालू होगा। घर में एक ही आशा थी कि धान बेचेंगे, बच्चों को फीस देंगे। कोरोना प्लस धान की मार प्लस से किसान के ऊपर जितनी परेशानी हम समझ नहीं पा रहे कि हम इसका समाधान क्या करेंगे। तो मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है, 1800 रुपए का आपने रेट निकाला, 1900 रुपए का, बाजार में 1200 रुपए देने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है। अब मालूम नहीं है 600 रुपए कुंटल कौन खा रहा है। हम ये नहीं कहते कि किसी का कोई दोष है, लेकिन किसान की कहीं सुनने के लिए कोई भी बात गुंजाइश नहीं रही। अच्छा, क्यों जो 1858 रुपये रेट है और आपको 1100-1200 रुपये धान बेचना पड़ रहा है, ऐसी क्या? साहब, शाम को रोटी खानी, बच्चों को फीस देनी, ऊपर से त्योहार आ रहे, नवरात्रे चल रहे, घर में शाम को पैसा चाहिए। ये तो मजबूरी में दे रहे हैं, नहीं हम तो 2800 में भी ना दें। यदि टोटल खर्चा धान के ऊपर लगा जाए, 2500 रुपए कुंटल जमीन का ठेका दे के घर में पड़ता है, उसके बाद हम 1200 में बेच के अपनी मजबूरी में दे रहे। हमारे देने की इच्छा बिल्कुल नहीं। हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपने रेट तय किया हमें वही रेट दिला और सुचारू रूप से हमारे धान को लेने की कृपा करें। वहीं जिले की खाद्य विपणन अधिकारी का मानना है कि इस साल शामली में तय टारगेट से लगभग 321% की खरीद हुई है, मतलब बहुत ज्यादा। साथ ही उनका यह कहना है कि हर क्रय केंद्र पर तय किए गए रेट यानी 1868 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से ही धान खरीदा गया है। जनपद शामली में धान के लिए प्रॉपर कोई मंडी नहीं है, यहाँ पे कोई भी धान का व्यापारी नहीं है, तो जो भी खरीद होती है वो सरकारी धान क्रय केंद्रों पर होती है। और हमें टारगेट इस वर्ष का मिला था 3000 कुंटल, जिसमें कि 964 एमटी की, या आप कह सकते हैं 9400 कुंटल की खरीद हो चुकी है, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 321% की खरीद हुई है। मतलब कि हमने विगत वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर रोज की तरह यहां से किसानों के सवाल सीएम योगी के लिए ये हैं। पहला सवाल, एमएसपी की दर पर खरीद नहीं हुई, आखिर झूठ कौन बोल रहा है, अधिकारी या फिर किसान? दूसरा सवाल, क्या इस साल धान खरीदने किसानों की कमर तोड़ रखी है? तीसरा सवाल, क्या शामली में क्रय केंद्रों की संख्या कम थी? तो दोस्तों, ये थी शामली जिले से क्रय केंद्रों का हाल। कल फिर इसी वक्त लौटेंगे किसी और
धान क्रय केंद्र के जमीनी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आप उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।